Good morning, students. Congratulations. You have promoted in 7th class 2021-22. Now we will start chapter first, plants and their food. Chapter first है introduction है. In the previous classes you have studied about living things and their important characteristics. लिविंग थिंग्स एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स वो थिंग्स में इंक्लूड होती है जिनमें वाइटल जो एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सभी जो प्रोसेस एक जो होती हैं वो लिविंग थिंग्स में आती है. जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सभी लिविंग थिंग्स हैं. नॉन लिविंग थिंग्स में उन्हें इंक्लूड करते हैं जिनमें ये प्रोसेस नहीं होती है. जैसे टेबल है, चेयर है, कूलर है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में इंक्लूड हैं क्योंकि इनमें ये वाइटल जो एक्टिविटीज़ है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है, ये सभी नहीं होते हैं, तो ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स में इंक्लूड होती है. ओके, यू नो दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड टू कैरी ऑन सर्टेन लाइफ प्रोसेस. उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है उनके ग्रोथ के लिए और लाइफ प्रोसेस के लिए. सिंस प्लांट आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स दे नीड फूड टू ग्रो. इसलिए प्लांट भी लिविंग बीइंग्स हैं. दे नीड फूड टू ग्रो. उन्हें बढ़ने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए. एंड टू कैरी ऑन डिफरेंट लाइफ प्रोसेस. बट प्लांट डू नॉट ईट फूड like us or other animals. In this chapter we will study how plant get their food. और इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि प्लांट अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे गेट करते हैं. ग्रीन प्लांट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन. दे कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम बेसिक सब्सटेंस, water and minerals found in the soil and carbon dioxide from atmosphere. They get raw material from their surroundings. The nutrients enable living beings to grow and repair damaged part of their bodies. Green plants होते हैं जो अपना फूड खुद मेक करते हैं, बनाते हैं. इसलिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. हमें मालूम है कि जो सनलाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, अभी हम पढ़ेंगे इसको, उसमें प्लांट की जो लीफ होती है अपना फूड बनाती है. इसलिए प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं. और ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं. हेटरोट्रॉप्स वो लिविंग बीइंग्स हैं जो कि डिपेंड होते हैं प्लांट पे. ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी प्लांट पर डिपेंड हैं, तो वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं. और प्लांट्स अपना जो फूड है सेल्फ मेड खुद बनाते हैं, इसलिए वो सभी ऑटोट्रॉप्स में इंक्लूड होते हैं. ऑल ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू केमिकल एनर्जी. ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट की सोलर एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में फॉर फूड के लिए. Animals cannot make their own food. They have to eat plants or other animals that. तो प्लांट्स होते हैं जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में फॉर फूड के लिए. एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स होते हैं अपना फूड नहीं बनाते हैं. दे हैव टू ईट प्लांट्स. वो प्लांट्स को लेते हैं अपने फूड में. और अदर एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स in order to survive. It is for this reason that movement from one place to another in search of food and shelter is an essential part of animal life. इसलिए प्लांट्स जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते हैं. ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट है प्लांट use energy of the sunlight to make food and release oxygen into the air.
Most other organisms depend directly or indirectly on food made by the plants. डिपेंड होते हैं और भी जो ऑर्गेनिज्म है वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. द इलस्ट्रेशन गिवन below show how directly or indirectly all kind of animals depend on plant for food. देखिए ये जो एक बना हुआ है, एक तरह की फूड चेन बनी हुई एक तरह से ये वाली, इसमें जो ये प्रोड्यूसर है, प्लांट यहाँ पर प्रोड्यूसर है क्योंकि ये अपना खुद सेल्फ मेड बनाते हैं फूड. और जो हर्बीवोरस है, जो डियर है, हर्बीवोरस वो होते हैं जो कि ओनली प्लांट्स को अपने फूड में लेते हैं. ये इसको ले रहा है अपने फूड में. और हर्बीवोरस को जो लेते हैं अपने फूड में वो क्या है, कार्निवोरस है. लॉइन ओनली कार्निवोरस है क्योंकि ये अपने फूड में ओनली मीट लेता है, यानी कि ये ओनली प्लांट्स पर डिपेंड नहीं है, ओनली ये सर्वाइव करता है. जो एनिमल्स हैं, जो हर्बीवोरस हैं, उनको ये अपने फूड में लेता है. तो ये क्या हुआ, कार्निवोरस, यानी कि जो ओनली मीट लेते हैं. हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स को लेते हैं. और जो ओमनीवोरस हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो प्लांट को और डियर दोनों को लेता है. तो वो क्या है, ओमनीवोरस, यानी कि सर्वाहारी, शाकाहारी और ये मांसाहारी. यानी कि जो मीट लेते हैं कार्निवोरस, जो प्लांट लेते हैं हर्बीवोरस, और ओमनीवोरस जो दोनों लेते हैं वो ओमनीवोरस. तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हो गए फॉर फूड फॉर प्लांट्स, क्योंकि से जो लॉइन है वो नहीं लेता है प्लांट्स को, लेकिन वो डिपेंड है डियर पर, और डियर लेता है प्लांट्स को. तो लॉइन इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड हुआ. ओके. इसके बाद में न्यूट्रिशन. Those substances that provide nourishment and help in maintenance of body are called nutrients. जो सब्सटेंस हमें नरिशमेंट देते हैं और बॉडी की मेंटेनेंस करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं. इनकी जो पोषक तत्व हैं जो हम लेते हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, जो हम अपने फूड में लेते हैं, वो सभी क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं. वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है. The process by which the organism obtain its food and utilize it is called nutrition. न्यूट्रिशन होता है पोषण. ओके. इसके बाद में there are basically two types of nutrition. टू टाइप्स के न्यूट्रिशन है, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक. ये हम अभी पढ़ा हमने. ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं. ये दिस इज ऑल वाई प्लांट नीड न्यूट्रिशन. प्लांट को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्स्ट पॉइंट है हमारा. टू टाइप्स में न्यूट्रिशन. फर्स्ट है जो टॉपिक है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स एंड सम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सच एज सल्फर बैक्टीरिया दैट कैन सिंथेसाइज देयर फूड ऑन देयर ओवन और कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. ऑटो मीन्स ओवन, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और ट्रॉफिक मीन्स फीडिंग, यानी कि जो अपना फूड फीड के लिए, अपने भोजन के लिए खुद बनाते हैं, वो है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक synthesize manufacture their food for by using carbon dioxide obtained from air or water and minerals from soil. They make food in the presence of sunlight. This process is called photosynthesis. Photo means light और synthesis means manufacture. यानी कि जो सनलाइट में अपना फूड सिंथेसिस करते हो, बनाते हो, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसके रिएक्शंस भी पढ़ेंगे हम अभी. ये रिएक्शन है इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है, हम रिलीज करते हैं. ये वाटर से इंक्लूड होके सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो लीफ में होता है बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. इनकी CO2 प्लस वाटर H2 सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जो है सनलाइट है, क्लोरोफिल जो लीफ होती है उसका ग्रीन जो कलर है उसमें जो रीजन है
वो भी यही होता है उसका क्लोरोफिल। उसका एक रीजन है कि भाई इसी कारण जो लीफ होती है वो ग्रीन होती है। बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है आप देखें C6H12 और O6, ये ग्लूकोज फार्मूला है। प्लस में बनता है O2, यहाँ पर है CO2 और यहाँ है वाटर। तो ये बना ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये प्लांट बनाते हैं। ओके, उसके बाद में ये हमारा रह गया था। देखिए ये लीफ है, सनलाइट इस पर स्कैटर्ड होती है, पड़ती है इस पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ये इसे लेकर और क्या बनाता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है और अपना फूड बनाता है, प्लस में एनर्जी बनती है। अभी आपने ये इक्वेशन देखा कि इस प्रोसेस में ये प्लांट है और प्लांट की जो लीफ है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इस लीफ में और इससे फूड इसका बनता है। इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। इसके बाद में इन सम प्लांट्स फोटोसिंथेसिस आल्सो ऑक्योर्स इन देयर ग्रीन स्टेम्स। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो ग्रीन स्टेम में होती है। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट टेक प्लेस मेनली इन लीव्स, देयरफॉर लीव्स आर आल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। इसलिए जो लीव होती है वो फूड बनाती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, क्योंकि लीफ ही प्लांट्स का फूड बनाती हैं। Photosynthesis is a complex set of chemicals reactions that take place in the plant cells. During the photosynthesis, light energy is converted into chemical energy. In this process, water and carbon dioxide combine to form glucose and oxygen released as a byproduct. यहाँ पर ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। द फॉलोइंग इक्वेशन समराइज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये इक्वेशन है वो कहलाती है फोटोसिंथेसिस। इसके बाद में जो ये लीव्स हैं ये करा दी मैंने, आप बता दिया आपको मैंने ये वाला इक्वेशन। लीव्स जो होती हैं, फोटोसिंथेसिस occurs in the cells of leaves. The leaves of plant are arranged in such a way that all of them are able to trap sunlight. Trap होता है लेना, उसको बाइंड करना, बांधना यानी। A leaf is flat and thin, फ्लैट चपटी होती है, थिन पतली होती है। To enable solar rays to easily penetrate and reach the leaf cells. penetrate नुकीली होती है और जिससे ये लीफ सेल्स तक आसानी से पहुंच जाती है। सनलाइट के बारे में बात चल रही है ये कि लीफ होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है और थिन होती है, पतली होती है, जिससे सोलर रेज होती है, जो सन रेज होती है वो इजीली से पेनिट्रेट, ये जो सेल्स हैं लीफ की वहाँ तक इजी वे में पहुँच जाती है। टिनी स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट present inside the plant cell contain the green pigment called chlorophyll. Chlorophyll traps the solar energy falling on it and use it to make food for the plants. ये जो स्ट्रक्चर है दोनों, एक फोटोसिंथेसिस वाली और ये स्टोमेटा वाली, ये आपको खुद अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है पिक्चर दोनों। ये लीफ है, ये स्टोमेटा होते हैं लीफ में। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली गॉड सेल्स है, गॉड सेल्स बोलते हैं, गॉड सेल। और ये बीच वाली जो स्ट्रक्चर है स्टोमेटा ओपनिंग, ओपनिंग माने खुले हुए स्टोमेटा हैं। ये स्ट्रक्चर्स हैं इनकी। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स होती हैं वो अपने जो पोर्स होते हैं उनमें जो पोर रंध्र होते हैं छोटे छोटे, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है। दिस पोर्स आर लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, और ये पोर्स होते हैं वो लीव्स के निचली सतह पर, अंडर माने निचली वाली जो उसकी साइड होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं।
द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय द गॉड सेल्स। द स्टोमेटा होते हैं गॉड सेल्स के चारों ओर होते हैं, घिरे होते हैं उसको। द फूड मेड बाय द लीव इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर। It is transported to all parts like roots, stem, flowers and fruit by the network of the tubes called phloem. प्लांट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। फ्लोएम का जो वर्क है, जो लीफ होती हैं, लीफ से जो फूड बनता है उसका ट्रांसपोर्टिंग करना है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, लीफ में और भी रूट में, डिफरेंट पार्ट में जो फूड बना हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, सप्लाई करना है। नेक्स्ट टू द फ्लोएम टुवर्ड द मिडल इज अनदर ट्यूब कॉल्ड जाइलम। और एक होता है मिडल में जाइलम होता है, थ्रू विच वाटर, देखिए जाइलम बीच में है, फ्लोएम इसके सतह पर है। तो जाइलम का जो वर्क है वो ये होता है कि जो मिनरल्स होते हैं और वाटर होते हैं जो रूट से, जो सॉइल है उससे ऑब्टेन करके या लेके और प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक, इनकी लीफ तक उन्हें पहुंचाना है। ओके, थ्रू विच वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट इज ब्रॉट अप टू द लीव्स। इफ यू ऑब्जर्व ए ग्रीन लीफ under a microscope, you will see the network of leaf veins. Phloem tubes are part of the leaf veins. The excess sugar produced in the leaves is converted into the starch and is stored. Excess अगर क्वांटिटी में शुगर बना हुआ है तो वो कन्वर्ट होता है स्टार्च एंड इज स्टोर्ड। इट इज यूज when the plant is not able to make enough food। और ये जो काम जब आता है स्टोर्ड फूड, जब प्लांट अपना फूड नहीं बनाता है, उस कंडीशन में जो बना हुआ जो कन्वर्टेड स्टार्च है उसका प्लांट अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए यूज करता है। तो एक बात ये आती है, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट में जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च फॉर्म में होता है। आपके कोर्स में शायद नहीं होगा, एनिमल्स में जो स्टोर्ड फूड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ओके, नेक्स्ट टाइम हम इसका ही अगला पार्ट करेंगे। थैंक यू।